कुछ लिखा गया है और इस प्रकार लिखा गया है, मैं अभी बताना चाहता हूं पढ़कर। देखिए लिखा गया है, वचन देखने से पहले, बड़े ध्यान से इधर देखते रहिएगा। वचन देखने से पहले कुछ बातों को आज हम देखेंगे। कुछ बातें हैं, मैं कुछ बातें रखा हूं, उस बातों को हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो देखिए तारीख दिया हूं, डेट 18/9/2024, वेडनेसडे यानी बुधवार। फास्टिंग प्रेयर होगा बुधवार का दिन, यही सप्ताह में फास्टिंग प्रेयर होगा। और वो इसीलिए रखा जा रहा है कि नीचे आप देखने पाएंगे हर विषय के लिए क्या होगा, प्रार्थना होगा। हर विषय के लिए प्रार्थना होगा। उस दिन कुछ अलग करेंगे, तो हर विषय के लिए प्रार्थना होगा फास्टिंग प्रेयर में। और एक बात ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है सोमवार से रविवार 7 दिन होता है ना, सोमवार से रविवार 7 दिन होता है। तो बुधवार और रविवार को छोड़कर 5 दिन, हर शाम 5 दिन, मतलब बुधवार को छोड़ देंगे, रविवार को छोड़ देंगे, तो 5 दिन हम लोग के पास रहेगा। तो 5 दिन में हर शाम 7 बजे से 8 बजे तक फेसबुक में लाइव, फेसबुक में मैं खुद लाइव आऊंगा सब हर दिन। एक यदि मैं बाहर प्रार्थना चला जाता हूं, मेरे आने में लेट होगा तो वो अलग सा बातें है, लेकिन 5 दिन हर शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं फेसबुक पर लाइव रहूंगा। और ये है ना 7 बजे से 8 बजे तक फेसबुक में मैं लाइव रहूंगा। और मैं ये सारे विषय पर बातें करूंगा। कौन कौन सा विषय पर बातें करूंगा, मैं अभी एक एक विषय को रख रहा हूं, उसके बाद हम विषय को आज आएंगी। तो देखते रहना और ध्यान से सुनते रहना। परमेश्वर कौन है उसके विषय पर बातें करेंगे। यीशु कौन है उसके विषय पर बातें करेंगे। पवित्र आत्मा कौन है, इनका विषय के प्रति है बातें करूंगा। और स्वर्गदूत कौन है, इसके विषय के प्रति भी मैं बातें करूंगा। शैतान कौन है, इसके विषय में भी बातें करेंगे। आकाश और पृथ्वी जो है उसके विषय में भी बातें करेंगे। मनुष्य कौन है उसका विषय में भी बातें करेंगे। माता पिता कौन है उसके विषय में मैं बातें करूंगा। पाप क्या है उसके विषय में बातें करेंगे। और पश्चाताप, जैसे कि मान फिरा क्या है, जो पश्चाताप करते हैं वो क्या है, उसके विषय में भी बातें करूंगा। क्षमा जिसको कहते हैं क्षमा, वो क्या है उसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर की आज्ञा क्या है उसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। और आशीष क्या है उसके विषय में भी मैं बताऊंगा। और श्राप क्या है इसके विषय में भी मैं बताऊंगा। दान और वरदान क्या है उसके विषय में भी मैं बताऊंगा। जन्म क्या है, जन्म क्या है उसके विषय में भी बातें करेंगे। और मृत्यु क्या है उसके विषय में भी। और स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है उसके विषय में भी मैं बातें करूंगा। हालेलुया। तो ये जितना विषय अब आपको अभी याद आया होगा कि बपतिस्मा का विषय में नहीं सिखा रहा है, तो प्रभु भोज के विषय में नहीं सिखा रहा है, या 3 परमेश्वर के विषय में भी नहीं सिखा रहा है, या तो क्या कहते हैं रेप्चर जिसको कहते हैं उठा लिया जाएगा उसके विषय में नहीं सिखा रहा है। सब कुछ सिखाऊंगा। हालेलुया। ऐसा रविवार का दिन नहीं, मैं शाम को 7 बजे से 1 घंटा 8 बजे तक मैं फेसबुक में लाइव रहूंगा। उसके बाद जैसे फेसबुक खत्म हो जाता है उसके बाद मैं यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ। तो इस सारे विषय में फिर से रिपीट करता हूँ, विषय छोटा है। तो ये देखिए, यहाँ से सोमवार से रविवार 7 दिन होता है। बुधवार और रविवार को छोड़कर 5 दिन में हर शाम 7 से 8 बजे तक फेसबुक में लाइव रहूंगा। और ये देखिए 7 से 8 बजे तक और मैं ये सारे विषय पर बातें करूंगा जो कि मैंने कह दिया। परमेश्वर कौन है मैं उसको बताऊंगा। यीशु कौन है मैं उसको बताऊंगा। पवित्र आत्मा कौन है मैं उसके प्रति बातें करूंगा। स्वर्गदूत कौन है उसको भी मैं बताऊंगा। शैतान जो है कौन है उसको मैं बताऊंगा। आकाश और पृथ्वी को देखते हैं उसके विषय में भी बातें करेंगे। मनुष्य कौन है, खुद आप कौन है उसका विषय में भी मैं बताऊंगा। माता पिता, आपका माता पिता कौन है मैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा। पाप क्या है उसको बताऊंगा। पश्चाताप जो मान फिराते हैं वो क्या है उसके विषय के प्रति भी बातें करेंगे। क्षमा जिसको कहते हैं वो क्या है उसके विषय में भी आपको पूरा डीप के साथ, मतलब गहराई में आपको बताऊंगा। हालेलुया। इसलिए मैं आज
आज नहीं, जब से प्रभु को जाना उस दिन से मेहनत करता हूँ कि परमेश्वर नया नया कुछ हमें सिखा, जो कि हम लोग का आत्मिक उन्नति हो। हालेलुया। और कहा क्या है, परमेश्वर की आज्ञा क्या है उसके विषय में ही बातें करेंगे। आशीष को जानते हैं क्या है, उसको भी बातें करेंगे। श्राप है उसके विषय में भी, दान वरदान क्या है उसके विषय में भी, जन्म क्या है उसके विषय में भी, मृत्यु क्या है उसके विषय में, और स्वर्ग नरक क्या है उसके विषय में भी सोमवार से शुरू होगा। 7 बजे से 8 बजे तक पूरा मैं लाइव रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देखते हैं फेसबुक में, यूट्यूब में, उन भाई बहनों को भी कहना चाहता हूँ कि 7 बजे से यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। हालेलुया। तो आते हैं, इन सारे विषय पर बातें करूंगा मैं फेसबुक में लाइव, क्या करूंगा, बातें करूंगा। और भी विषय है, उन विषय पर भी मैं बातें करूंगा। हालेलुया, बातें करूंगा। तो आते हैं अभी आज का विषय, आज का विषय जो ये वाला निकाल दीजिए। हाँ, तो आज का विषय बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। हालेलुया। सब तैयार है ना? झुरमुरा तो नहीं गए, पूरा चंचल रही है। ठीक है, तो आइए हम विषय देखते हैं। ये है आज का विषय, आज का टॉपिक जो है, इस विषय के प्रति आज हम बातें करेंगे। हालेलुया। तो आज का विषय, आज का टॉपिक क्या है? पिता परमेश्वर की 10 आशीष से। कितना आशीष है? मुझे 10, मैं आज 10 के विषय में 10 को बताऊंगा। तो पिता परमेश्वर की 10 आशीष से इस विषय में बातें करेंगे। 10 जो आशीष है, और ये आशीष किसको मिलता है उसके प्रति आज बातें करेंगे। तो लिखा गया है, जिसमें हम जानेंगे हमारा स्वर्गीय परमेश्वर भला पिता है। कैसा पिता है? भला पिता है, अच्छा पिता है। स्वर्गीय पिता हम लोग का क्या है? वो भला है, वो अच्छा है। लेकिन आज हम लोग का शारीरिक पिता हो सके आपके लिए, आपके प्रति व्यवहार ठीक नहीं करता होगा, या आपका पिता आपसे प्रेम नहीं करता होगा, शारीरिक पिता। लेकिन आज हम वो स्वर्गीय पिता के हम जानते हैं कि आज हम लोग का परमेश्वर पिता क्या है? भला है। क्या है? भला पिता है। भला एक मतलब अच्छा बाप है। हालेलुया, अच्छा बाप है। ऐसा यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हालेलुया, ये बातें को यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि परमेश्वर अच्छा पिता है। हालेलुया, कि मनुष्य को ख्याल रखता है। तो आगे देखिए, स्वर्गीय पिता परमेश्वर सांसारिक पिता से कहीं बेहतर है। परमेश्वर हम लोगों का जो शारीरिक पिता है उनसे कहीं बेहतर है, और वो हमसे बिना किसी समर्थ के, मतलब स्वार्थ के प्यार करता है। हालेलुया, बिना किसी स्वार्थ के हमसे क्या रखता है? वो प्यार करता है। हालेलुया, वो परमेश्वर हमें ऐसा प्रेम करते हैं। तो आगे देखते हैं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो किसके ऊपर? एक मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसी क्षण हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। हालेलुया, उसी क्षण हम क्या हो जाते हैं? परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाता। जो विश्वास करता है वो व्यक्ति क्या बन जाता है? परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाता है। हालेलुया, जैसे कि यूहन्ना 1:12 में यीशु मसीह ने कहा था, क्योंकि लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपने संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। हालेलुया, तो ये बातें इसलिए मैंने लिखा, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब उसी क्षण हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और वचन है यूहन्ना 1:12 में इस प्रकार कहता है। हालेलुया, तो आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं जिनके माता पिता नहीं होते हैं। किसके बातें हो रहे हैं? मनुष्य का बात है। बड़े ध्यान से सुनेगा। हम जानते हैं जिनके माता पिता नहीं होते हैं उन्हें हम अनाथ कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? अनाथ बच्चा है, जिसका माता पिता नहीं रहता है उसको हम क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। तो देखिए, एक अनाथ बच्चा किसी भी साधारण बच्चे से कुछ अलग होगा, होता है कि नहीं?
वो डरा डरा सा और उदास और कमजोर सा होगा। हालेलुया। जिसका माता पिता नहीं रहते हैं उस बच्चे को आप देखे होंगे, देखेंगे नहीं, वो कैसा रहता है। आप सोच सकते हैं, आप जान सकते हैं कि वो जिसका माता पिता नहीं रहते हैं वो बच्चा कैसे रहता है। तो आगे देखते हैं, लेकिन जिसके माता पिता उसके साथ होते हैं उस बच्चे मुख से तेज और खुशी और आनंद होता है। हालेलुया। जिस बच्चे का माता पिता रहते हैं वो बच्चा आनंद, खुशी और मस्त रहता है। उसे भविष्य का डर नहीं होता है, नहीं होता है। भविष्य का डर उस बच्चे को नहीं होता है। लेकिन जिस व्यक्ति का माता पिता नहीं होते हैं उसको बहुत उदास देखने पाएंगे, निराश देखने पाएंगे, आगे नहीं। ऐसा कुछ आप देखने के लिए पाते हैं। तो देखिए, हमारा पिता परमेश्वर भी हमसे कहता है, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। एक यशायाह नबी 49 का 15 आयत में कहता है, एक दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चों को भूल जाए तो भूल जाए। हालेलुया। लेकिन मैं ना तो तुम्हें कभी भूलूंगा और ना कभी छोड़ूंगा, जो कि यशायाह 49 का 15 आयत में कहता है। दूध पिलाते माँ अपना एक बालक को छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा या ना कभी त्यागूंगा या ना कभी तुझे भूलूंगा। हालेलुया। वो कभी ऐसा परमेश्वर नहीं है कि हम लोग के साथ ऐसा बर्ताव करे। तो देखिए, थोड़ा आगे जाएंगे तो मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पिता परमेश्वर की 10 आशीषें लिखित रूप में ये केवल उन्हीं के लिए है जो परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। जो अभी मैं 10 आशीष रखने जा रहा हूँ, वो आशीष उन व्यक्ति के लिए है जो कि परमेश्वर की संतान है, जो कि परमेश्वर का आज्ञा को मानता है और मानकर उस रास्ता में चलता है। उन्हीं के लिए ये 10 आशीष है। हालेलुया। सबके लिए नहीं है। जो परमेश्वर, यहाँ लिखा है ना, यहाँ पिता परमेश्वर की 10 आशीष लिखित रूप में ये केवल उन्हीं के लिए है जो परमेश्वर की संतान, यानी जो परमेश्वर का बातों को मानकर चलते हैं, अर्थात उस पर विश्वास करते हैं। यहाँ होगा, अर्थात वहां पर मतलब यीशु पर क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं। हालेलुया। उनके लिए ये 10 आशीष है। 10 आशीष में अभी रखने के लिए जा रहा हूँ। पहला रख रहा हूँ। देखिए, पहला आशीष जो हल्दी नहीं है, उसमें जो लाल है, जो एक लिखा हुआ होगा, तो उसमें कहा गया है पहला आशीष। अब किसके लिए है? जो परमेश्वर का संतान है, जो परमेश्वर के बातों को मानते हैं, उनके लिए है। हालेलुया। तो देखिए, पहला मैं रखने जा रहा हूं। पहला है, पिता परमेश्वर अपने बच्चों पर दया करता है, ख्याल रखता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या रखता है? पिता परमेश्वर अपने बच्चों पर, अपने संतान पर, यानी कि उसका बातों को जो मानता है उस पर दया यानी ख्याल, ब्रैकेट में क्या लिखा गया है? ख्याल रखता है। हालेलुया। हालेलुया। ये आशीष उन व्यक्ति के लिए है, ये जो आशीष उन व्यक्ति पा सकता है जो यीशु का बातों को मानकर चलता है, यीशु का आज्ञा को पालन करता है। तो लिखा गया है कि पहला मैं बताने जा रहा हूँ, पहला है पिता परमेश्वर अपने बच्चों पर ख्याल रखता है, दया करता है। तो कहता है भजन संहिता 103 का 13 में कहता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है। हालेलुया। एक संसारिक पिता जैसे अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरबियों पर दया करता है। हालेलुया। किससे? जो परमेश्वर का डरबियों है, जो परमेश्वर का भाई मानते हैं। इसमें क्या लिखा गया है? सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं। जो यीशु को डरते हैं, जो यीशु का भाई अपना हृदय में रखते हैं, उनके लिए दया करता है। लिखा हुआ है कि नहीं? भजन संहिता 103 उसका 13 में क्या लिखा गया है? ध्यान से सुनिएगा। लिखा जाता, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है। ये है संसारिक पिता। संसारिक पिता की ओर वचन बातें करता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही, अभी आएगा आत्मिक, वैसे ही यहोवा अपने डरबियों पर क्या करता है? दया करता है। हालेलुया। वैसे ही अपने डरबियों पर परमेश्वर क्या रखते हैं? दया रखते हैं। तो आज हमें ये आशीष पाना है, तो हमें परमेश्वर का जो लिखा हुआ है ना, डरबियों, जो डर है, उसको अपना हृदय में क्या करना है?
अपना हृदय में क्या करना है? परमेश्वर का डर को क्या करना है? हाँ, जोर से कहो, मैं नहीं डरू। परमेश्वर का डर को अपना हृदय में क्या करना चाहिए? रखना है। तब ये आशीष पाएंगे। कौन सा? परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके ऊपर क्या करेगा? दया करेगा। तो आगे देखिए, एक भले पिता की भांति हमारा स्वर्गीय पिता भी अपने संतान अर्थात विश्वासी का ख्याल रखता है। हालेलुया। इसको कहते हैं, जो शारीरिक पिता जैसे अपना बेटा बेटी को ख्याल रखते हैं, वैसे विश्वासी का ख्याल रखता है। कौन कौन रखता है? विश्वासी का ख्याल कौन रखता है? कौन? यीशु मसीह। परमेश्वर एक ही है, हाँ कि नहीं? तो परमेश्वर हमें क्या रखते हैं? ख्याल रखते हैं। उसने 40 वर्ष तक, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसने 40 वर्ष तक इस्राएलियों को स्वर्गीय भोजन जिसको कहते हैं मन्ना खिलाया। 40 साल तक परमेश्वर क्या खिलाया? मन्ना, ब्रैकेट में भोजन यानी मन्ना खिलाया, और उन्हें धूप से बचाने के लिए बादल बनकर और ठंड से बचाने के लिए रात को आग का खंभा बनकर अपने बच्चों का ख्याल रखा। हालेलुया। जिस देश को परमेश्वर का मूसा जो था लेकर जा रहा था, तो उस समय वो रास्ता कितना दिन का था? 40 दिन का था। लेकिन उसका घमंड, उसका जो क्या कहते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना करने के कारण वो 40 दिन 40 साल में बदल गया। हालेलुया। इसीलिए कहता है कि परमेश्वर ने, यहाँ देखिए, उसने 40 वर्ष तक इस्राएलियों को स्वर्गीय भोजन जिसको कहते मन्ना ऊपर से गिरता था, वो खाते थे। तो कहा गया है, और उन्हें धूप से बचाने के लिए बादल को, मतलब अभी कैसे बादल ढक के रखा, धूप दिख रहा है? नहीं, ऐसे धूप से बचाने के लिए बादल बनकर और ठंड से बचाने के लिए रात को आग का खंभा बनकर और अपने बच्चों का ख्याल रखा। वो आज भी हमारा ख्याल रखता है। हालेलुया। जिस प्रकार उन लोगों को परमेश्वर ख्याल रखा उस दिन, तो आज भी परमेश्वर के रास्ता में चलने वाले मनुष्य को परमेश्वर क्या रखता है? ख्याल रखता है। तो आते हैं 2 नंबर। पहला आशीष क्या है? कि परमेश्वर क्या करता है? दया करता है। किसको? जो उसको भय मानते हैं। हालेलुया। जो उसको डरते हैं उसके ऊपर क्या करता है? परमेश्वर दया करता है, दया का आशीष देता है। तो आगे देखिए 2 नंबर वाला, पिता परमेश्वर अपने बच्चों की जरूरतों पूरी करता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा जीवन में ये पिछले संडे से, जो कि पिछले संडे था, उस संडे से आज तक इतना भयंकर मेरा जीवन में काम किया परमेश्वर, मैं इसको बता नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कहा है, दूसरा नंबर है, पिता परमेश्वर अपने बच्चों की जरूरत पूरी करता है। हम लोग का जरूरत तो क्या करता है? पूरा करता है। तो आइए देखते हैं, परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से, हालेलुया, परम पिता परमेश्वर के असीम कृपा से उसने हमारी सारी जरूरतों को अब तक पूरी किया है। हालेलुया। उसका दया से, उसका कृपा से परमेश्वर हम लोग का जरूरतों को क्या किया है? पूरा किया है। हालेलुया। पूरा किया है। बस इधर, बस इधर। हाँ, तो लिख, इधर देखिए, इधर ध्यान दे दीजिएगा। तो लिखा जाता है, परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से उसने हमारी सारी जरूरतों को अब तक पूरा किया है। क्या है कि नहीं? हर जरूरतों को हम लोग का जीवन में पूरा किया है। उसने हमसे वादा किया है कि वो तुम्हारी हर एक घटी को क्या करेगा? पूरा करेगा। हम लोग का हर घटी को क्या करेगा? परमेश्वर पूरा करेगा। और ये आशीष उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर को मानते हैं, जो परमेश्वर के साथ में चलते हैं। हालेलुया। तो वचन रखता हूं, देखिए फिलिपियों 4:19 कहता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी डर हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता हम लोग का हर एक घटी को पूरा करेगा। और वही तो है जो कि हम लोग का कमी घटी को क्या करते हैं? पूरा करते हैं।
हालेलुया। वही परमेश्वर है। ये ना सोचना कि उस जगह में मुझे नौकरी मिल गया, ये ना सोचना कि उस जगह में मेरा अच्छा हो गया, ये ना सोचना कि मेरा खेती बाड़ी ज्यादा हो गया, ये ना सोचना कि मेरा तनख्वाह बढ़ गया, ये ना सोचना, क्योंकि परमेश्वर अगर ना चाहता तो आप कुछ करने नहीं पाते। इसका मतलब परमेश्वर अगर आपको जिंदा ना रखता तो आप कुछ करने पाते हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए फिलिपियों में लिखा गया है 4:19 में कहता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को क्या करेगा? पूरा करेगा। और ये आशीष उन लोगों के लिए है जो कि यीशु का बातों की क्या करते हैं? मानते हैं। यीशु का बातों को मानते हैं। अब 3 नंबर आते हैं। लिखा गया है, एक पिता के जैसे स्वर्गीय पिता भी हमें सिखाता है। हालेलुया। एक पिता के जैसे, एक संसारिक पिता के जैसे स्वर्गीय पिता परमेश्वर भी हमें क्या करते हैं? सिखाते हैं। सत्य रास्ता में चलने के लिए सिखाते हैं, गलत और पाप से दूर रहने के लिए सिखाते हैं। कई प्रकार की बातें हैं जो परमेश्वर का वो हमको हर बातें क्या करते हैं? सिखाते हैं। तो इस प्रकार लिखा गया है, परम पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार वो हमें सिखाते हैं। वचन के अनुसार हम क्या करते हैं? सिखाते हैं और उस मार्ग की शिक्षा देते हैं जिसमें हमको चलना चाहिए। हालेलुया। वो मार्ग के अनुसार हम मतलब ये सिखाते हैं परमेश्वर के, जिसको हमको चलना चाहिए, जिस मार्ग में वो इच्छा रखता है, परमेश्वर इच्छा रखता है, वही मार्ग की बातों को परमेश्वर क्या करते हैं? सिखाते हैं कि हम उस मार्ग में क्या करें? चलें। जिस प्रकार अपना बेटा बेटी को अभी सिखाएं कि नहीं? सिखाते हैं कि नहीं कि बेटा ये तुम ना करना, बेटी तुम इसको ना करना। जिस प्रकार आप सिखाते हैं उसी प्रकार परमेश्वर पिता भी हमें जिस मार्ग में हमको चलना होगा उस मार्ग को चलने के लिए हम क्या करते हैं? सिखाते हैं। हालेलुया। ये आशीष है। तो देखिए लिखा गया है भजन संहिता 32:8 में कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। क्या दूंगा? मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उस मार्ग में तुझे क्या करूंगा? अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। ये आशीष जो है, ये जो बातें हैं आज उन मनुष्य के लिए लागू होता है जो कि परमेश्वर का वचन को क्या करते हैं? मानते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का बातों को जो मानते हैं, इसीलिए कहता है मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। हालेलुया। आज हम लोग का गांव में बड़े बड़े पढ़े लिखे होंगे लेकिन ऐसा बुद्धि और ऐसा ज्ञान नहीं देंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें खुद कहते हैं, अपना मुख से कहते हैं, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हालेलुया। और जिस मार्ग में, जिस रास्ता में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। अगुवाई करने वाला भी परमेश्वर होगा और आपको सिर्फ क्या करना होगा? चलना और करना होगा। हालेलुया। चलना और करना होगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। तो ये आशीष सब किसके लिए है? जो यीशु मसीह के अनुसार चलने वाले व्यक्ति के लिए। और ठीक उसका 4 नंबर में आते हैं, पिता परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। इसीलिए लिखा गया, जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों को तमाम खतरों से सुरक्षित देने के लिए सब कुछ करता है कि नहीं? अपना बच्चा को बुखार हो गया या बीमार हो गया तो उस पिता क्या करता है? अपना बच्चा को बचाने के लिए ना जाने अपना जमीन बेच देता है, अपना गाड़ी गिरवी पर रख देता है। जानते हैं ना? अपना बेटा को बचाने के लिए क्या करता है वो? वो सारे काम आजमा चुकता है। इसलिए कहता है 4 नंबर में, पिता परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे को तमाम खतरों से, जितने भी खतरे होगा लेकिन उसको बचाने के लिए, सुरक्षित देने के लिए सब कुछ करता है, यहाँ तक कि और अपने बच्चे के शत्रुओं के विरुद्ध भी लड़ता भी है। हालेलुया। क्या करता है? अपने शत्रु, जो शत्रु रहते हैं उनके साथ भी लड़ने के लिए वो पिता क्या रहता है? तैयार रहता है।
हालेलुया, वो तैयार रहता है। इसीलिए कहा गया है उसने इस्राएलियों को बचाने के लिए उनके विरोधी शत्रुओं से युद्ध लड़ा। हालेलुया, परमेश्वर ने क्या किया? युद्ध लड़ा। और यहोशू अपने दास से कहा, क्या कहा? यहोशू 1:5 में कहा, क्या कहा? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हालेलुया, टिक नहीं सकेगा तेरे जीवन भर। हालेलुया, जब तक तू जिंदा है कोई भी तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैंने मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया, ये परमेश्वर कहता है उस व्यक्ति को। और ये यहोशू वो व्यक्ति था जो मूसा जो मर जाता है तो उसके बदले में यहोशू को परमेश्वर जिस लोगों को जिस जगह में लेने के लिए कहा गया था उसका अगुवाई करता है परमेश्वर। हालेलुया, और परमेश्वर वादा करता है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हालेलुया, हालेलुया, आज हमें भी परमेश्वर वादा करते हैं। आज हमें भी परमेश्वर कहते हैं कि आज भी परमेश्वर के संग चलने वाला को कभी परमेश्वर छोड़ता नहीं है। हालेलुया, हर मुसीबत हर समस्या लड़ने के लिए वो व्यक्ति को मजबूती से खड़ा करता है और परमेश्वर उस व्यक्ति को संभाल कर रखता है। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए देखते हैं यदि आज आप किस प्रकार के असुरक्षित स्थान में अपने आप को पाते हैं, मतलब मैं ठीक नहीं हूँ, मैं विचलित हूँ, मैं चिंतित हूँ, ऐसा अगर पाते हैं तो अपने आप को उस पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपे। हालेलुया, वो सारे बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, तब आप भी जो परमेश्वर का जो आशीष है उसको पाएंगे कि वो युद्ध संग्राम जिसको कहते हैं ना यहोवा का हो जाएगा। मतलब लोग कहते हैं ना कि मैं खुद लड़ूंगा मनुष्यों के साथ, कहते कि नहीं, लेकिन उस कामों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे तो यहोवा का हो जाएगा। वो यहोवा परमेश्वर क्या करेगा? आपके तरफ से लड़ेगा और आप जीत जाएंगे। हालेलुया, अब क्या हो जाएंगे? जीत जाएंगे। लेकिन खुद लड़ेंगे तो जितने नहीं पाएंगे। हालेलुया, जितने नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के हाथों में हमको क्या कर देना है? समर्पित कर देना है। इसलिए हमें यहाँ क्या देखें? परमेश्वर का वचन में क्या देखें? हम ये जो विषय में परमेश्वर हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। हालेलुया, हमको बचाता है। तो आते हैं 5 नंबर। तो लिखा गया है पिता परमेश्वर अपने बच्चों की सुनता है। हालेलुया, आपका सुनता है परमेश्वर जब प्रार्थना करते हैं। मेरा सुनता है परमेश्वर जब आप प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम उसका क्या है? बेटा बेटी है। हम लोग का पिता हम लोग का सहायता नहीं करता है? करता है। सहायता करने के लिए लिखाना मतलब पढ़ाई लिखाई करने के लिए न जाने कर्ज तक लेकर आते हैं पैसा, हाँ कि नहीं? ना जाने पूरा क्या क्या पूरा बेच देते हैं कि मेरा बेटा बेटी ठीक से पढ़े, मेरा बेटा बेटी बहुत अच्छा काम करेंगे। हालेलुया, इसलिए यहाँ लिखा गया है 5 नंबर में पिता परमेश्वर अपने बच्चों की सुनता है। क्या सुनता है? देखते हैं। पिता परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? जिस प्रकार एक संसारिक पिता हमारी बातों को निवेदन को सुनता है उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारी विनती और प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, जब अब बैठते हैं ना पूरे दिल से पूरे मन से संपूर्ण रीति से आप परमेश्वर के सम्मुख में बैठते हैं तो लिखा गया है, क्या लिखा गया है? कि हमारी परमेश्वर क्या करते हैं? सुनते हैं। हालेलुया, वो हर निवेदन सुनता है। उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारी विनती और प्रार्थना को क्या करते हैं? सुनते हैं। इसलिए मतलब सुसमाचार 21-22 कहा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा मिलेगा। हालेलुया, कैसे? देखिए, यीशु ने कहा जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से, कैसे? विश्वास से प्रार्थना में कैसे? विश्वास से मांगोगी तो वो सब तुमको मिलेगा। हालेलुया, और वो वही व्यक्ति मांगता है जो कोई परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का पूरा बातों को मानते हैं। हालेलुया, वही व्यक्ति मांगता है और वो व्यक्ति को परमेश्वर देता है। इसलिए आते हैं 6 नंबर। पिता परमेश्वर अपने बच्चों को क्षमा करता है। क्या करता है?
क्षमा करता है। हालेलुया। हो सके अपना भाई बंधु आपको क्षमा नहीं करते होंगे, लेकिन ये परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो दयाबंद है और क्रोध करने में बाइबल कहता है बहुत धीमा, यानी बहुत धीरा है। हालेलुया। बहुत धीरे से क्रोध करता है। हम तो तुरंत क्या हो जाते हैं, भड़क उठते हैं, लेकिन वो परमेश्वर वैसा नहीं है। 6 नंबर कहता है पिता परमेश्वर अपने बच्चों को क्षमा करता है जिस प्रकार हमारा संसारिक पिता हमारी गलतियों को क्षमा करता है। आपका बेटा आपसे 100 रुपया चोरी कर दिया, कुछ देरी के बाद आप गुस्सा होंगे, उसके बाद आप क्या करते हैं, क्षमा कर देते हैं। सदा के लिए क्रोध रखते हैं बच्चे के प्रति नहीं रखते। इसीलिए कहा गया है जिस प्रकार हमारा संसारिक पिता हमारी गलतियों को क्षमा करता है, उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी जब हम अपने गुनाहों की क्षमा उससे मांगते हैं तो हमारी तमाम पापों को, गुनाहों को क्षमा करता है। हालेलुया। हमको परमेश्वर से क्षमा मांगना है। इसीलिए पहला यूहन्ना 1:9 कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले तो, हालेलुया, क्या लिखा गया है, यदि हम एक मनुष्य अपने पापों को मान ले तो वो हमारी पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। वो परमेश्वर के सामने यदि आज शाम सारे गलती को, सारे अपराध को, पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी, योग्य और धर्मी है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारों, मैं बुधवार का दिन प्रचार किया था कि जब परमेश्वर के सम्मुख में बैठते हैं तो सबसे पहले अपना गलती के क्या करना है, क्षमा मांगना है। जाने अनजाने में दिन भर में हम पाप कर बैठते हैं, बातचीत में क्या निकल जाता है हम जानने नहीं पाते हैं। सबसे पहले परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर जाने अनजाने मेरा गलती हुआ है तो परमेश्वर तू मुझे क्या कर, क्षमा कर। दूसरा बात था कि हम लोगों के प्रति किसी को चोट पहुंचे, किसी को दुखी किए हैं, हालेलुया, क्षमा मांगना है कि प्रभु आज मैं उस व्यक्ति को वैसा बोल दिया और वो व्यक्ति दुखी है, मायूस है, प्रभु उसके लिए भी परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर दे। हालेलुया। और तीसरा क्या था, अपना सारी इच्छाओं को परमेश्वर की सम्मुख में समर्पण कर दे। हालेलुया। परमेश्वर ने, यीशु ने खुद कहा परमेश्वर से कि हे पिता यदि हो सके तो जो दुख, जो कटोरा मैं पीने के लिए जा रहा हूं तू हटा सकता है। हालेलुया। लेकिन मेरा इच्छा नहीं बल्कि तेरा पवित्र इच्छा पूरा हो। हालेलुया। तो आज हमें जब बैठते हैं तो ये 3 बातों को ध्यान देना है। सबसे पहले अपना गलतियों, और दूसरा है किसी व्यक्ति को दुखी किया है, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा है, किसी व्यक्ति को नाराज किए हैं, उसके लिए भी क्षमा मांगना है। और तीसरा है अपना सारी इच्छा को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर देना है। देखिए आपका प्रार्थना कैसे सुनता है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहता है बिलाप गीत 3:22 और 23 कहता है, और बिलाप गीत को पाएंगे तो इर्मिया, उसके बाद आएगा बिलाप गीत। तो बिलाप गीत में लिखा गया है 3 उसका 22-23 में, हम मिट नहीं गए। क्या कहा, हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है कि आज हम मिट नहीं गए। हालेलुया। आज हम जिंदा हैं, आज हम ये नस्वन शरीर में परमेश्वर ने सांसें डालकर रखा है। हालेलुया। क्योंकि उसकी दया अमर है। हालेलुया। जिस व्यक्ति का ऊपर परमेश्वर करता है आज और कल नहीं, जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ परमेश्वर के रास्ते में चलता है वो परमेश्वर का दया उनके लिए अमर है। हालेलुया। कभी वो परमेश्वर उसको दुखी होने नहीं देगा। हाँ, सांसारिक बातों के लिए आपको दुखी हो सकते हैं, सांसारिक चीजों के लिए दुखी हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक बातों में आप एक भंडारी बन सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप भंडार बन सकते हैं, भंडार घर बन सकते हैं परमेश्वर का बातों को, और आपके पास आकर 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग आकर आपको आपसे सीखने पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए 23 कहता है, हाँ, प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया। परमेश्वर का सच्चाई क्या है, महान है।
हम सोचते हैं कि ये जो वचन मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो वचन मैं सुन चुका हूँ, ये वचन मैं जान चुका हूँ, लेकिन 23 के तहत प्रति भोर वो नई होते रहती है। हर वचन आपको नया नया सीख लेकर आएगा। हर वचन आपको आत्मिक बुद्धि को नया नया बातों में आपको सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है तेरी सच्चाई महान है प्रभु, तेरी सच्चाई महान है परमेश्वर। हालेलुया। ये है राजा सुलेमान कहता है कि तेरी सच्चाई महान है परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए कहता है अपने लोगों के लिए उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा वो व्यक्ति के लिए जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ परमेश्वर का भक्ति से अपना जीवन बिता रहा है, उसके लिए उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम आते हैं 7 में, तो लिखा क्या है, पिता परमेश्वर हमें दान और वरदान से भर देता है। किसको दान और वरदान से भरता है? जो अच्छाई और सच्चाई में परमेश्वर का बातों को मानकर चलते हैं। लेकिन ध्यान रखिए वो शैतान भी क्या कर देता है, दान वरदान में भर देता है। आज बहुत क्या हो रहे हैं, शैतान का दान वरदान को लेकर बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानकर क्या हो रहे हैं, बहक रहे हैं। बहक रहे हैं कि नहीं? बहक जा रहे हैं। आप जानते हैं ना उसका दान क्या है? सबसे पहले दान तो अन्य भाषा अन्य भाषा, उसके बाद अन्य भाषा का मतलब रबा रबा, सबा सबा, उसको कह रहा हूँ। दूसरा है तेल पानी आ गया। तीसरा है किसी को फूंक मार देना। चौथा है किसी को ठेल देना किसी को नीचे गिरा देना, किसी को ना जाने क्या क्या खेल खेलना। यह है शैतान का वरदान, वो भी भर देगा। बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य 13:13 कहता है वो स्वर्ग से आग, मतलब स्वर्ग से आग को भी गिरा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए हमको परमेश्वर का दान और वरदान को समझना है, जो कि बाइबल के मुताबिक है। परमेश्वर का दान वरदान उसी को हमको लेकर चलना है। लेकिन ये जो रबा रबा, सबा सबा, तेल पानी, जो कुछ भी है, लोगों को ठगना, झूठा भविष्य, झूठा बातें कहना, किसी को मन का बातों को फाड़ कर कह देना, ये सारे गलत है। हालेलुया। इसीलिए कहता है साथ में पिता परमेश्वर हमें दान वरदान से भरता है। देखिए जिस प्रकार हमारा पृथ्वी का पिता हमें गिफ्ट या उपहार देता है। किस किस का पिता आपको कुछ खरीद के लेके आता है, सामान, खिलौना हो, बच्चे थे या कुछ भी हो, आपको देता था कि नहीं? आप देते हैं कि नहीं? आज देता है कि नहीं आपका पिता? जिसका पिता जिंदा है, मैं उसको कह रहा हूं, आपका पिता क्या आपको कुछ ला कर देता है कि नहीं? देता है कि नहीं? देता है, हाँ कि नहीं? देसन कि नहीं? केबे साग आइन देसन घर को रात केतना लागसे जीवनटा ओहो आनी के देला खुश है। केबे गुटे ठंडा कि नहीं देवा तो क्या कहो जाको मरबा के भी नहीं दिए लाले नहीं देसी, लेकिन आज इतने ठंडा बहुत खराब यही भागुते कैसा कि नहीं? तो से प्रकार पिता परमेश्वर हमें धन वरदान से भर देता है। जिस प्रकार हमारा पृथ्वी का पिता हमें गिफ्ट या उपहार देता है, उसी प्रकार हमारा शरीर के पिता हमें अपने शरीर के दान वरदान से भरता है। हालेलुया। और उसको देता है दान, परमेश्वर उसको देता है जो कि उसका रास्ता में चलते हैं। तो देखते हैं वचन याकूब 1:17 कहता है क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा गया है क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। कहां से आता है? परमेश्वर की ओर से आता है। मैं आपको दान देने नहीं पाऊंगा, जो कि कहते हैं मैं हाथ रख रहा हूं आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा। हालेलुया। मैं ऐसे चल लाइट की खुली तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी सेवक ये दान देने नहीं पाएंगे। हालेलुया। दान देना परमेश्वर का काम है, पवित्र आत्मा का दान। हालेलुया। वही क्या करते हैं? दान और वरदान देते हैं। इसीलिए लिखा गया है क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक आत्मा उत्तम दान परमेश्वर ही से है। हालेलुया। किससे है? परमेश्वर ही से। हालेलुया। लोग कहते हैं मेरे ऊपर हाथ रख दिया, मैं अभिषेक हो गया, मतलब दान से मैं भर गया और मैं अन्य भाषा से बातें करने लग रहा हूँ। कहते हैं कि नहीं? बहुत सारे सेवक हाथ रख देते हैं, बड़ा चिटपटा जाते हैं। अब कहते हैं कि बड़ा पास्टर के हाथ रखने से मुझे परमेश्वर ये दान दे दिया
इतना सामर्थ्य नहीं है लोगों के पास, इतना ताकत नहीं है इंसान के पास कि एक व्यक्ति के ऊपर हाथ रखेंगे और वो दान वरदान मिल जाए। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि दान देना परमेश्वर का काम है। और कहता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। दान वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, परमेश्वर की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। जिस दान को परमेश्वर आपको देगा उसमें ना अदल बदल परिवर्तन नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर का दान है, पवित्र आत्मा का जो 9 दान है उसमें कहा गया है किसी को अन्य भाषा का अर्थ बताना, किसी को भविष्यवाणी करना, किसी को समर्थ के काम करना, किसी को क्या कहते हैं परखने के लिए दान देना, ये कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। हालेलुया। ये सारे दान परमेश्वर का परिवर्तन नहीं हो सकता और वो देता है। परमेश्वर ये सारे दान को देते हैं। इसलिए देखते हैं आप 8 में आते हैं तो लिखा गया है पिता परमेश्वर अपने बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हालेलुया। खुशी आनंद करता है। और क्या देकर खुशी करता है परमेश्वर, जानते कि नहीं? क्या देकर खुशी करता है मैं बताता हूँ। हर एक पिता अपने बच्चे को भले काम के लिए, मतलब उस बच्चे को क्या करता है, खुशी करता है। जा हमर बेटा फास्ट आयसला मेरा गोटे किसी देख रहा खुशी कर दे से आगे टीवी वीडियो देखे दो पास से गए स्कूल जा तो कहते हैं हर एक पिता अपने बच्चों को भले काम के लिए प्रोत्साहित करता है, खुशी करता है। इसलिए देखिए उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें संकट के समय बाइबल वचन के द्वारा, किसके समय, संकट के समय बाइबल वचन के द्वारा और परमेश्वर के दासों के द्वारा प्रोत्साहित करता है। हालेलुया। हालेलुया। एक तो है बाइबल वचन के द्वारा परमेश्वर हमको खुश करता है, जो पढ़ते हैं सीखते हैं। दूसरा है उसका जो दास है उसके मुंह से सुनकर हमको क्या मिलता है, खुशी मिलता है। हालेलुया। इसलिए वचन देखते हैं 1 थेसलोनी 2:11 कहता है जैसे तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है वैसे ही हम तुम में से हर एक को भी उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे। हालेलुया। पौलुस कह रहा है और ठीक उसका 11-12 कहता है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसको समझे ना। इसमें कहता है पौलुस क्या कहता है, जैसे तुम जानते हो कि जैसे पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है, अपना पिता सांसारिक पिता अपना जैसे बेटा बेटी के साथ बातचीत करता है वैसे ही हम तुमसे हर एक को भी उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे, इसीलिए कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर का योग्य हो। हालेलुया। पवित्र हो। आपका चाल चलन कैसे हो, परमेश्वर के जैसा, जिस प्रकार यीशु ने कहा। पहला पतरस 1:15 और 16 में कहता है मैं पवित्र हूँ तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। तो उसी प्रकार परमेश्वर के योग्य चाल चलन हम लोग का क्या हो, परमेश्वर का योग्य हो, और जो तुम्हें अपने राज्य वो स्वर्ग राज्य और उसका महिमा के लिए बुलाते हैं, नाचने डेगले के लिए नहीं बुलाते हैं। देख परमेश्वर क्यों बुला रहे हैं आपको देखिए। आज चर्च में क्या करते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर इसलिए बुलाता है कि जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा के लिए क्या करते हैं, बुलाते हैं। तो ऐसा चर्च को आप जाते हैं तो सोच लीजिए वो क्या कर रहे हैं यीशु का काम को। 9 अभी आएगी 10। तो कहा गया है पिता परमेश्वर अपने बच्चों से वो खुद प्यार भी करते हैं। हालेलुया। अपने बच्चे से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। वो बच्चे हम हैं। हालेलुया। मनुष्य हैं और हमसे क्या करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। यूहन्ना 16:27 कहता है क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रीति रखता है, इसीलिए कि तुमने मुझसे प्रीति रखी है। चलो से कहता है पिता ने तुमसे प्रेम रखा इसलिए तुम भी मुझसे क्या रखते हो, प्रेम रखते हो। प्रीति मतलब प्रेम रखते हैं, और ये भी प्रतीति की है कि मैं पिता की ओर से निकल आया।
हालेलुया। वो परमेश्वर को स्वर्ग से ही तैयार किया। वो कौन? परमेश्वर यीशु को स्वर्ग से ही तैयार किया इस संसार में भेजने के लिए। हालेलुया। स्वर्ग से ही तैयार किया और एक ही धार्मिक स्त्री को देखता है जिसका नाम था मरियम। हालेलुया। उसका नजर में, परमेश्वर का नजर में एक ही व्यक्ति दिख रहा था। स्त्री को कह रहा हूं मैं, क्योंकि स्त्री से ही बच्चा उत्पन्न होता है, तो स्त्री की बातें हो रहा है। वो एक ही स्त्री दिखाई दे रहा था, वो था मरियम। हालेलुया। मरियम का पेट से परमेश्वर का वचन के द्वारा वो उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। तो ठीक उसका पहला यूहन्ना 3:1 कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। हालेलुया। हम परमेश्वर का संतान है भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता। हालेलुया। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। हालेलुया। हालेलुया। जो यीशु का है आपका बातें सुनेगा, जो मसीह का है आपका सुनेगा। हालेलुया। इसीलिए कहा जाता है, अब 10 में आ गया समाप्त, आखिरी पॉइंट, आखिरी पॉइंट में आ गया। लिखा गया क्या? पिता परमेश्वर अपने बच्चों को अनुशासित भी करता है। हालेलुया। इसका मतलब है डांटता भी है। क्या करता है? परमेश्वर अपने बच्चे को क्या करता है? डांटता है। अपने बच्चों को डांटते हैं कि नहीं? आजकल का बच्चे को डांटने पाएंगे? उल्टा आपको डांटेगा, उल्टा आपको मार देगा। हाँ कि नहीं? बहुत सारे देखने के लिए मिलता है, क्योंकि मेरे जानते हुए, मैं मेरा जीवन की बातें कह रहा हूं, जो कि मैं पीता खाता था उस समय की बातें। मेरे जानते हुए मेरे पिता को मैं एक बार उसको मारपीट तो नहीं किया, लेकिन पीछे से खींच के ऐसा कर दिया ना, पूरा गाख से गिर गया। मेरे माँ को मार रहा था तो मैं दौड़ के आया, पिया हुआ था मैं भी, तो ऐसे पकड़े उसका गला में, तो ऐसा पीछे से खींच दिया, एकदम पूरा घाट घाट से गिर गया। इतने ही क्या हूं मैं, और कुछ नहीं किया हूं। अभी तक मैं हाथ नहीं उठाया हूं, इतने तक मैं क्या था, खाली सिर्फ उसको पकड़कर खींचा था, क्योंकि मेरे माँ को बचा रहा था। ठीक है। तो कहा जाता है पिता परमेश्वर अपने बच्चों को अनुशासित भी करता है, यानी कि डांटता भी है। हालेलुया। डांटता भी है। क्यों? भजन संहिता 23:4 में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, राजा दाऊद कहता है, दुख में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। अब आता है, तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। तेरे डांट से परमेश्वर, तेरे ही बातों से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है। इसलिए आपका बेटा बेटी, मेरा बेटा बेटी पे मुझे खुद डर लगता है कि जब बड़ा हो जाएगा मेरा बेटा बेटी कैसे होंगे। हालेलुया। मैं हर समय, मतलब समय तो नहीं, हर शाम का वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु संभालना, प्रभु संभालना, क्योंकि मैं संभालने नहीं पाऊंगा। आज बहुत सारे माता पिता अपना बेटा बेटी को संभालने पा रहे हैं, नहीं पा रहे। इसलिए मुझे हर समय डर रहता है कि परमेश्वर मेरा बेटा बेटी जब बड़ा हो जाएगा, प्रभु तेरे महिमा करने पर। हालेलुया। तो यही कहता है परमेश्वर कि राजा दाऊद यही कहता है, तेरा सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें डांटते भी हैं। परमेश्वर हमें, हम लोग का भलाई के लिए परमेश्वर क्या करते हैं? डांटते हैं। अब देखिए, हमने देखा कि किस प्रकार पिता परमेश्वर की 10 आशीष संतान के लिए है। हालेलुया। उसकी संतान के लिए, रिपीट करता हूं, हमने देखा कि किस प्रकार पिता परमेश्वर की 10 आशीष से उसकी संतान के लिए है। उसकी संतान के लिए, एलियन, आज जो परमेश्वर के लिए रास्ता में चल रहे हैं उनके लिए है। ये बात जितना भी हम देखें उनके लिए है। तो कहा गया है परमेश्वर के वचन में बुद्धि के अपर भंडार है, लेकिन ये उनको प्राप्त होती है। मतलब परमेश्वर का बुद्धि भंडार, जैसे कि हम लोग का भंडार घर रहता है, स्टोर रखते हैं, उसमें अपना राशन पानी भर के रहता है, तो वैसे कहता है परमेश्वर के वचन में बुद्धि और अपर भंडार है, लेकिन ये उनको प्राप्त होती है जो पिता परमेश्वर के सिखा हुए मार्ग में
चलता है। हालेलुया। ये जितने आशीष उनके लिए हैं जो पिता परमेश्वर के सिखाए हुए मार्ग में चलता है। हालेलुया। आज यीशु को वचन सुने, कल पीना खाना शुरू किए, फिर जाके लड़ाई झगड़ा शुरू किए, फिर गलत संगति में, बुरे संगति में, वो में, ये में नहीं मिलेगा। हालेलुया। और हम सोचते हैं कि पैसा है, मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा आपका कुछ काम नहीं देगा। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह ही उस समय काम आते हैं, सिर्फ यीशु मसीह ही आपको बचा सकते हैं। क्योंकि प्रकाशित वाक्य कहता है 1:18 जैसा लगता है, उसमें कहता है कि जीवन और मृत्यु का चाबीकाठी वो परमेश्वर के हाथों में, आपका पैसा में और धन में नहीं है। हालेलुया। जो कि लोग सोचते हैं कि पैसा है मैं बच जाऊंगा, पैसा है मेरा मैं कर लूंगा, बचने नहीं पाएंगे, क्योंकि जीवन और मृत्यु यीशु मसीह के हाथों में। हालेलुया। इसलिए हम सब खड़े हो जाते हैं और प्रार्थना कराते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें आशीष की बातें की हैं, और प्रभु यीशु मसीह आज हमें यही सिखाएं कि आज का विषय